36.5 लाख करोड़ रुपए, आपने सही सुना, 36.5 लाख करोड़ रुपए जो हवा में उड़ गए, जैसे कभी थे ही नहीं। इतना पैसा कि पाकिस्तान का बजट इसके सामने छोटा पड़ जाए, इतना पैसा कि हर भारतीय के हाथ में 25,000 रुपए कैश दे दिया जा सकता है। लेकिन सवाल वही जो कोई पूछना ही नहीं चाहता, यह पैसा कहां गया? 21% खर्च दिखाया गया और बाकी 79% उसका कोई हिसाब नहीं, कोई जवाब नहीं। पर आज इस वीडियो में हम उस सन्नाटे को तोड़ेंगे, उन कागजों की परतें खोलेंगे जिन्हें सरकार बड़ी सावधानी से ढक कर रखती है। आप शायद ये सब कभी टीवी पर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सच वो नहीं है जिसे दिखाकर टीआरपी मिलती है, ये वो सच है जो सत्ता को असहज करता है। शुरुआत करते हैं उस योजना की जिस पर देश भर में ताली बजाई गई, स्वच्छ भारत मिशन। याद है 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर झाड़ू लेकर उतरे थे। मीडिया ने इसे राष्ट्रभक्ति का त्योहार बना दिया था। वादा था कि 2019 तक भारत पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। बजट था 35,800 करोड़, लेकिन खर्च हुआ सिर्फ 200 करोड़, यानी करीब 6%। ये मेरा दावा नहीं, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट है। बाकी के 33,600 करोड़ रुपए कहां गए? और जो शौचालय बने उनकी हालत, एनएसओ के सर्वे 2018 में खुलासा हुआ 40% शौचालय अधूरे हैं, गोदाम में बदल दिए गए हैं, ये टूटे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शौचालय में भैंस बनी मिली, बिहार में शौचालय में गेहूं भरा मिला, राजस्थान के अलवर में बिना दरवाजे के शौचालय। ये किसी यूट्यूब स्क्रिप्ट के पंच लाइन नहीं, ये देश की कड़वी हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। अब आते हैं दूसरी चमकदार घोषणा पर, स्मार्ट सिटी मिशन। इसे सुनकर लगा कि भारत अब सिलिकॉन वैली बनने वाला है। 100 स्मार्ट शहर, विश्व स्तरीय सुविधाएं, डिजिटल एडवांसमेंट। बजट था 970 करोड़, नहीं करीब 10 लाख करोड़ का निवेश बताया गया। खर्च सिर्फ 182 करोड़, यानी 0.01%। यह भी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा में है, 2024 की रिपोर्ट में दर्ज है। इंदौर में 2000 करोड़ की परियोजना, काम कितना हुआ? 15%। भोपाल में 1400 करोड़, काम कितना हुआ? 8%। पटना में 5000 करोड़ का बजट, लेकिन सड़कों पर पानी आज भी घुटनों तक है। कैग की 2023 रिपोर्ट साफ लिखती है, स्मार्ट सिटी मिशन कागजों पर स्मार्ट, जमीन पर बीमार है। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जयजीत भट्टाचार्य ने कहा, यह परियोजना राजनीतिक रस्साकशी में खत्म हो गई है। तीसरा अध्याय आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। वादा था 2022 तक हर गरीब को पक्का घर मिल जाएगा। बजट कितना था? 9,700 करोड़। खर्च कितना हुआ? 21%, यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपए। पार्लियामेंट्री कमेटी 2024 ने इसे दर्ज किया। कैग 2022 में बम गिराया, 37% घर ही पूरे हुए। हजारों फर्जी लाभार्थी असली गरीब लिस्ट से बाहर, मतलब जब ये बम फूटा तो सारी पोल पट्टी खुल गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की 2023 रिपोर्ट कहती है कि 45% लाभार्थी असली जरूरतमंद नहीं, इनमें सरपंचों के रिश्तेदार, ठेकेदार के परिवार और सरकारी बाबू तक शामिल थे। अब आते हैं अमृत मिशन पर। 500 शहरों को पाइप वाला पानी और सीवरेज सुधार, हर गांव नल जल योजना आपने सुनी होगी। बजट जानते कितना था? 8,400 करोड़। खर्च कितना हुआ? 4,000 करोड़। नहीं, सिर्फ 29%, यानी 2,400 करोड़। वर्ल्ड बैंक की 2023 रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत के सिर्फ 50% शहरी घरों तक पाइप से पानी पहुंचता है, बाकी टैंकर पर निर्भर है। और गांव की बात छोड़ो, गांव में सिर्फ पाइप बिछा दी गई है, पानी आज तक नहीं आता। प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है लोग। बेंगलुरु IT हब है, पर पानी के लिए लाइन लगती है। चेन्नई हर साल जल संकट झेलता है। दिल्ली की यमुना में जहरीला झाग। यह है अमृत काल, जिसका आधा देश स्वाद तक नहीं ले पाया। और आज जिस तरीके से पाइपलाइन गांव-गांव में बिछाई गई है, उसमें सिर्फ कमाई हुई है, लोगों को पानी नहीं पहुंचा है। और ये तो सिर्फ 5 योजनाएं हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। वहां तो बर्बादी की कहानी और भी गहरी है। कुल मिलाकर 36.5 लाख करोड़ में सिर्फ 7.85 लाख करोड़ खर्च हुए। 79% पैसा कहां गायब हो गया? कौन ले गया? क्या यह घोटाला नहीं है? अब सवाल, यह सब नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हो रहा था, यह खेल कुछ और था। यह नाकामी नहीं, यह रणनीति है। एक 3 लेयर गेम है जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पहली लेयर, फेडरल स्ट्रक्चर गेम। केंद्र पैसा देता है, राज्य को काम करना है, लेकिन अगर राज्य विपक्ष का हुआ, फाइलें अटकती हैं, फंड अटकते हैं, मैचिंग ग्रांट नहीं मिलती, योजना मर जाती है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट जो कहती है कि 60% योजनाएं राजनीति की भेंट चढ़ती हैं।
बहुत सारी चीजें उसमें रुकावटें आती हैं। दूसरी लेयर जो सबसे बड़ा कारण है इसका, भ्रष्टाचार का साम्राज्य। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 के मुताबिक भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर है भ्रष्टाचार के मामले में। कैग ने पकड़ लिया कि स्वच्छ भारत में फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किए गए, यानी काम नहीं, कागज पर खर्च लिखा, मतलब काम नहीं हुआ, सिर्फ कागज पर खर्च दिखा दिया गया और पैसे निकाल लिए गए। और मीडिया बस प्रचार चलने दो, मीडिया में एडवर्टीजमेंट दे दिया जाता है, सारी चीजें चलती रहती हैं। प्रोपेगेंडा का खेल। सरकार ने योजनाओं पर जितना खर्च नहीं किया उससे ज्यादा खर्च विज्ञापनों पर किया। मतलब अगर किसी भी प्रोजेक्ट में 2 लाख का बजट है तो 10 लाख रुपए उसमें एडवर्टीजमेंट लगता है। 10 लाख करोड़ सिर्फ विज्ञापनों में अभी तक के डेटा में, आरटीआई डेटा द हिंदू में 2024 में जो पब्लिश हुआ था, अखबार, टीवी, डिजिटल, हर जगह ही चेहरा एक ही दावा, सब ठीक है। इकोनॉमी और पॉलिटिकल वीकली की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 10 लाख करोड़ रुपए अब तक विज्ञापन में खर्च किए गए हैं सरकार के द्वारा। सरकारी विज्ञापन का बजट मीडिया की जुबान बंद कराने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए टीवी पर सब अच्छा दिखता है। जमीन पर भले कुछ ना हो, लेकिन टीवी चैनल, अखबार में सब कुछ चंगा दिखता है। अब मास्टर प्लान समझिए। जैसा पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब द ट्रिलियन ड्रीम 2021 में लिखा, भारत में योजनाएं जनता की जरूरत नहीं बल्कि राजनीति के फायदे के लिए देखकर बनाई जाती हैं, और ये सारी चीजें उसी का एक हिस्सा होती है कि विज्ञापन पर ज्यादा खर्च कर दो, जमीन पर अगर 2 रुपए का काम है, विज्ञापन में 10 रुपए खर्च कर दो, सारी चीजें बता दी जाएंगी कि देश विकास पर ऐसा है वैसा है। अब आते हैं स्टेप 1, बड़ी घोषणाएं करते हैं। स्टेप 2, भारी प्रचार करते हैं। स्टेप 3, फर्जी आंकड़ों की बारिश करते हैं। स्टेप 4, सवाल उठे, राज्य को दोष दे दो। और स्टेप 5, पुरानी योजना फेल हो गई, नई योजना लॉन्च कर दो। यही चक्र आज देश में चल रहा है और यह चक्र चलता रहता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने इसे नाम दिया पॉलिसी अनाउंसमेंट इफेक्ट। घोषणा ही काफी है, काम बाद में हो या ना हो। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आज देश को बर्बाद कर रही है, भ्रष्टाचार के मुहाने पर लाकर इस देश को खड़ी कर दी है। लेकिन इन योजनाओं का नुकसान किसको हुआ? उस बीमार बुजुर्ग को जिसे पीएम आवास योजना का घर नहीं मिला, उस दलित परिवार को जिसका शौचालय 2 साल से अधूरा पड़ा था, उस किसान को जो पानी के टैंकर के लिए लड़ रहा था। ये सब 2020-2024 की ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। लेकिन विज्ञापन इन्हें कभी नहीं दिखाते। वो दिखाते हैं कि गरीबों को आवास मिल गए हैं, 10 किलो 5 किलो चावल 80 करोड़ लोगों को मिल रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना चाहिए? आरटीआई डालिए। कहीं पर आपके अगल बगल कोई भी प्रोजेक्ट में अगर धांधली होती है तो आरटीआई डालिए। लोकल ऑडिट करिए। जिस मीडिया ने आंख बंद रखी उसे अनदेखा कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए। और वोट देते समय सिर्फ चेहरा नहीं, काम देखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग इस पर आपको सोचना पड़ेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं और जिस तरीके से 36.5 लाख करोड़ कोई कागजी संख्या नहीं, हर 1 रुपए का एक परिवार का टूटा सपना है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और जब जनता खड़ी होती है तो सबसे ताकतवर सत्ता भी झुकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए और जो भी प्रोपेगेंडा, जो ये घोटाले हुए हैं, लोगों तक पहुंचे, लोगों की आंखें खुले, ताकि अगली बार वोट देने से पहले 4 बार सोचे कि हमें वो सरकार चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त हो और हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ सके। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि हर खबर को निष्पक्षता के साथ यहीं पर दिखाई जाती है। और जो भी चीजें हैं और भी अपडेट के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।